पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर श्री हरि की उपासना करने से व्यक्ति को सौभाग्य पूर्ण की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सुबह 7:55 से शुरू होगी और इसका समापन 26 सितंबर सुबह 5:01 पर हो जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में वामन देव की पूजा होती है, इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो लोग परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। पूजा के समय परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। आइए आपको भी सुनाते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की पूरी विधि और कथा के बारे में बताया था। क्या थी वो कथा, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनीय एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उसने इंद्र समेत सभी देवों को भी जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगते हुए पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का, एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक पूरे हो गए। वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें, तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वो पाताल लोक चला गया। उसकी विनम्रता देख करके भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो सदैव उसके पास रखेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है उसे हजारों अक्षमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल